समय काल ने परमेश्वर से प्रसन्न किया। हे परमपिता परमेश्वर, भक्ति करने के लिए इंसान को कैसा होना चाहिए? परमेश्वर बोले, हे समय काल, सबसे पहले इंसान को अपना अहम त्याग देना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर अहम यानी अहंकार रहेगा, तब तक वो भक्ति की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। समय काल ने कहा, है परमेश्वर, इंसान को कब अहंकार होता है? परमेश्वर बोले, है समय काल, इंसान को ही नहीं, देवताओं को भी अहंकार होता है। समय काल बोला, है प्रभु, देवताओं को कैसे अहंकार हो सकता है? देवताओं से तो सद्गुण का प्रकाश होता है। परमेश्वर बोले, है समय काल, मैं आपको ऐसी ही देवता की कथा सुनाता हूँ। एक देवता होंगे राजा इंद्र, जिन्हें अपने सिंहासन पर पूर्ण अभिमान होगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि समय कभी भी एक सदा नहीं रहता, अपने समय पर बदलता रहता है। आगे आने वाले समय में असुरों में कुंभकासुर एक राक्षस होगा, जो राजा इंद्र से युद्ध कर कर उसके सिंहासन को 3 बार जीत चुका होगा। लेकिन सिंहासन को जीतने के बाद भी कभी भी वह असुर उस पर बैठता नहीं था, राजा इंद्र को दे जाता था। कुछ समय बाद अकुंभकासुर राजा इंद्र के लोक में आता है। तभी इंद्र उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुंभकासुर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम दुर्लभ से अब युद्ध नहीं कर सकता, यह मेरे वीरता के खिलाफ है। राजा इंद्र ने कहा कि अभी भी मुझ में बहुत शक्ति शेष है जो तुम्हें प्राप्त कर सकती हैं। असुर बोला, है राजा इंद्र, अपनी शक्ति बढ़ाओ, तब मेरे पास युद्ध करने के लिए आना। फिर वह असुर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी कैसे? पृथ्वी लोक पर तो तुम्हारी देवताओं की पूजा ही नहीं होती, तुम में शक्ति कहां से आएंगे? राजा इंद्र ने कहा कि मुझे किसी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, मुझ में अब भी बहुत बल शेष है। कुंभकासुर बोला, नहीं राजन, पृथ्वी लोक में जाओ, अपनी पूजा कराओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, उसके बाद में मुझसे युद्ध करने के लिए आना। इतना कहकर कुंभकासुर अपने लोक लौट जाता है। यह अपमान इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पृथ्वी लोक जाकर देखा कि सभी इंसान एक मंदिर में भगवान शिव की पूजा पाठ कर रहे हैं। यह देखकर इंद्र ने सोचा कि तभी भगवान शिव में इतनी शक्ति है जो पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा अर्चना हो रही है, और हम में इतनी कम शक्ति है कि हमारी तो पृथ्वी लोक पर पूजा ही नहीं होती। तभी इंद्र ने सोचा कि यदि मैं भगवान शिव से मांगूं कि हमारी भी पृथ्वी लोक पर आप ही की तरह पूजा अर्चना होनी चाहिए, तो वो कभी मुझे मना नहीं करेंगे। वो तो भोलेनाथ हैं, भक्त वत्सल हैं, मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। इतना सोचकर राजा इंद्र शिव धाम के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही भगवान शिव के सामने जाकर खड़े होते हैं, तो उन्हें देखा कि भगवान शिव तो समाधि में लीन हैं। तभी वहां पर शिव के सेवक आ जाते हैं। सेवकों ने राजा इंद्र को देखा और कहा, आप तो बहुत थके थके से लग रहे हैं, क्या आप लंबी यात्रा से आए हो?